Mid-haul flight, fly-by-wire control, wide body, twin-engine jetliner. Welcome on board. State-of-the-art airplane. It's Boeing 787 Dreamliner, Turkish Airlines. So, ट्रैवल गुरुज के व्यूअर्स, आज की जो फ्लाइट है वो बहुत ही ख़ास फ्लाइट है क्योंकि ये फ्लाइट एक इनॉग्रल फ्लाइट है इस्तांबुल टू कराची। आप भी सोच रहे होंगे कि ये फ्लाइट इतनी ख़ास क्यों है, इसमें ख़ासियत की क्या बात है। तो जनाब, टर्किश एयरलाइंस इस्तांबुल टू कराची बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट स्टार्ट कर रही है। मतलब कराची के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम आज से शुरुआत हो रही है। सबसे पहले देखिए आप इस हॉट सुपर कंफर्टेबल बिजनेस क्लास सीट के फीचर्स इस मोन्टाज में। ये एक मिड हॉल फ्लाइट है, मतलब ये कि लॉन्ग हॉल फ्लाइट जिसे कहते हैं वो 7, 8, 9, 10 बहुत ज़्यादा आवर्स की होती है। ये फ्लाइट मिड हॉल फ्लाइट है, 6 आवर्स के अंदर अंदर की फ्लाइट। एविएशन टर्म में लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स उन फ्लाइट्स को कहते हैं 7, 8, 9 या 10 आवर्स की होती हैं, लेकिन ये मिड हॉल कहलाती है। और जो शॉर्ट हॉल कहलाती है फ्लाइट्स, उनका मतलब ये होता है, शॉर्ट हॉल का मतलब ये होता है कि वो 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 घंटा, सवा घंटा, इस तरह की फ़्लाइट्स होती हैं। डिपेंड करता है अलग अलग एयरलाइंस के क्राइटेरिया पर कि वो माइल्स के हिसाब से किसी भी हिसाब से डिसाइड करते। ड्रीम लाइनर 787 एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें एंटर होते ही आपको किसी फ्लाइट अटेंडेंट की जरूरत नहीं है कि वो आपको वेलकम करे, बल्कि अंदर का एम्बियंस, अंदर की खूबसूरती आपको मरहबा या हबीबी कहकर इस्तकबाल करती है। ये जो आप सीट्स देख रहे हैं और क्लोज शॉट्स पे भी देख रहे होंगे, डेफिनेटली ये कंफर्टेबल सीट्स हैं। कलर स्कीम, डिटेलिंग्स ब्यूटीफुल। अल्कांट्रा फैब्रिक सीट शेड लाइनर और जिस पैटर्न के साथ इसे स्टिच किया गया है, कमाल है। और ब्लैक लेदर सीट पर, इस लेदर सीट पर जो ये आप टर्किश एयरलाइन का लोगो एम्बोस्ड देख रहे हैं, ये इसकी एलिगेंस में मजीद इजाफा करता है। बट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट सीट्स ओनली, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, द आर्किटेक्चर। जब आप प्लेन को देखते हैं ना, तो ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी अट्रैक्शन कितनी ज़बरदस्त है, इसका डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त है। फ्रॉम बोइंग्स पर्सपेक्टिव, वो हमेशा से इकोनॉमिकल बनाने की, एनवायरमेंटली प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश करते हैं। इट्स अ रेवोल्यूशनरी चेंज, स्पेशली फ्लाइंग को रेवोल्यूशनाइज्ड किया फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड द पायलट्स। डिमेबल विंडोज, ये एक ज़बरदस्त शशका है। जब आप इस विंडो को देखेंगे और गौर करेंगे, तब आप ये नोटिस करेंगे कि टर्किश एयरलाइंस के इस बोइंग ड्रीम लाइनर 787 की विंडोज 65% बड़ी हैं ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट विंडोज से। अब मैं इस विंडो का मैजिक रिवील करूंगा, इल्यूजन रिवील करूंगा। आप देखेंगे कि कोई सॉलिड शेड नहीं है इसमें जो कि लाइट को ब्लॉक कर सके, लेकिन ये जो नीचे यहाँ पर डिमर दिया हुआ है, डिमर बटन दिया हुआ है, इससे आप अपनी विंडो को कस्टमाइज कर सकते हैं।
सकते हैं कि कितनी लाइट आपको बाहर से अंदर की तरफ चाहिए। I mean, आपकी मर्जी है कि आप कितनी लाइट को अंदर आने देना चाहते हैं। इसकी साइंस ये है जनाब कि ये जो 2 पीसेस की विंडो है, इसके दरमियान एक जेल है, सैंडविच्ड है, जिसमें करंट दौड़ता है, जो इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है पैसेंजर के सिलेक्ट किए हुए डिमिंग लेवल के हिसाब से। जितना करंट हाई होगा इस जेल में, विंडो आपकी डार्क हो जाएगी, और जब आप करंट को डिक्रीज कर देंगे तो बाहर की लाइट अंदर आ सकेगी। एयरबॉर्न एरियल व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। गस्ट सप्रेशन सिस्टम। अब मैं इसकी लंबाई में नहीं जाऊंगा, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए कि जब भी आप एयरक्राफ्ट पर होते हैं, एयरबॉर्न जब आपको बम्प्स फील होते हैं टर्बुलेंस की वजह से, तो चूँकि टर्बुलेंस इतनी होती है कि जब बम्प्स आना शुरू होते हैं, तो अगर आप खाना वाना खा रहे होते हैं तो भूख वूख सब फारिग हो जाती है बिकॉज ऑफ द बम्प्स। अब कुछ लोगों के लिए जो बम्प्स होते हैं ये इनकन्वीनियंस होता है, कुछ के लिए फियर फैक्टर होता है, सीरियस फियर फैक्टर, कि वो सब कुछ भूल जाते हैं और बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि हमन्नक हो जाते हैं। लेकिन टर्किश एयरलाइन के इस 787 बोइंग ड्रीम लाइनर के एरोडायनामिक्स पर बहुत काम हुआ है, जिसकी वजह से आपको दूसरे एयरक्राफ्ट्स की निस्बत कम बम्प्स फील होते हैं, और जो नर्वस फ्लायर्स हैं वो बगैर किसी फटीग उनको ईज़ मिलेगा और वो आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। ऊपर के पोर्शन में, आई मीन फर्स्ट क्लास के बिल्कुल ऊपर, यानी कि कॉकपिट के बिल्कुल पास लेडर्स बनी हुई हैं। वो जो सीक्रेट लेडर्स हैं जो कि आप शायद नोटिस भी नहीं करते होंगे जब एयरक्राफ्ट में एंटर होते होंगे, वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, जहाँ पर 2 बर्थ्स बनी हुई हैं सोने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में या मिड हॉल फ्लाइट्स में कि पायलट को अगर आराम करना होता है तो 2 बर्थ्स ऊपर हैं जहाँ पर पायलट जाकर सो सकते हैं, थोड़ी सी नैप ले सकते हैं। जनाब, तो ये था टर्किश एयरलाइन के इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का ब्लॉग और रिव्यू, जो भी कह लें इसको। बहुत छोटी छोटी चेंजेस हैं इस एयरक्राफ्ट की, बहुत सारी बातें हैं इससे रिलेटेड जो कि मज़ीद में आपको बता नहीं पाए, बहुत लंबा हो जाता, आप बोर होते हैं, और मैं कोई एवियोनिक्स का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सके, गुफ्तगू कर सके, टेक्निकल गुफ्तगू होती है ऑफ कोर्स। तो बस कोशिश थी कि अपनी ऑडियंस को, नई आने वाली ऑडियंस को, ट्रैवल गुरुज की ऑडियंस को, और जो इस चैनल को ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक एंटरटेनिंग एस्पेक्ट्स नॉलेज फराहम कर सकें।